क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशियों को धमकी दी जा रही है? यह दावा खुद प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी जानकारी में है कि जनसुराज के 14 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी गई है, उन्हें डराया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जानकारी दी कि हमारे 3 लोग टूट भी गए हैं, लेकिन अभी भी 243 विधानसभा सीटों में से 240 विधानसभा सीटों पर अभी भी हमारे लोग पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जानकारी दी उन्होंने कि कुम्हरार से हमारे प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा पर भी बहुत दबाव बनाया गया। लोगों ने मुझे बताया कि उनको बहुत धमकी दी गई, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो डिगे नहीं। वाल्मीकि नगर से पहली बार शिक्षक को जनसुराज ने टिकट दिया है। वो 2 साल पहले इस्तीफा देकर जनसुराज से जुड़े और 2 साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। अब नामांकन के बाद स्थानीय प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रशांत किशोर ने आगे जानकारी दी कि दूसरी पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री डरा और धमका रहे हैं। यह साफ तौर पर उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर जनसुराज के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। यह बात प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर पर बैठकर यह दबाव बनाया जा रहा है। यह बिहार की जनता को देखना चाहिए। अभी जनसुराज के 240 योद्धा मैदान में हैं, बीजेपी को हराएंगे और किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे ये कितनी भी धमकी दें। ये तमाम बातें जनसुराज के अध्यक्ष, चीफ मुखिया प्रशांत किशोर ने कही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि ये महागठबंधन से नहीं डरते, क्योंकि वहां भी बाहुबली खड़े हैं। ये लोग डरते हैं अच्छे लोगों से, डॉक्टरों से, व्यवसायियों से। ये जनसुराज का डर है कि हमने इतने अच्छे लोग खड़े कर दिए कि ये इन अच्छे लोगों से बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग डर रहे हैं। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये लोग महागठबंधन के लोगों को नहीं डराएंगे, क्योंकि जितने बाहुबली यहां खड़े हैं उतने ही बाहुबली वहां भी हैं। तो न तो ये डरा पाएंगे और न वो लोग डरने वाले हैं। ये लोग डरा किसे रहे हैं? ये अच्छे लोगों को डरा रहे हैं, जो आपके हमारे बीच में से निकलकर, जिन्हें हमने टिकट दिया है। यह कहना है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का। चुनाव आयोग से उन्होंने सवाल किया कि आप उम्मीदवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वोटरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उम्मीदवारों को सरेआम खुलेआम धमकाया जा सकता है, तो फिर वोटरों को डराने से भला आप कैसे रोकेंगे? यह बात उन्होंने चुनाव आयोग से पूछी है और इस बात का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर से डर किसे है? हमने पहले भी कई वीडियोस में यह जानकारी आपको दी, जो ग्राउंड जीरो से हम लेकर आए हैं। लोगों से हम मिले हैं, मुलाकात की है, उनकी नब्ज टटोली है, उनके मूड को समझा है। एनडीए के वोट प्रशांत किशोर इस बार के विधानसभा चुनाव में काट रहे हैं। एनडीए का खुद का अपना सर्वे, अपना डेटा यह बताता है कि 9% वोट शेयर के साथ प्रशांत किशोर बिहार के इस विधानसभा चुनाव में सामने आ सकते हैं। 9% अगर वोट शेयर प्रशांत किशोर ले रहे हैं, तो फिर यह वोट शेयर किसका है, कहां का है? यह वोट शेयर एनडीए का है। एनडीए के खाते से प्रशांत किशोर अगर यह कटौती कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तकलीफ भी एनडीए को होगी। और इसीलिए प्रशांत किशोर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री के इशारे पर जनसुराज के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें नॉमिनेशन वापस लेने के लिए या फिर किसी प्रत्याशी के समर्थन में एनडीए के बैठने का दबाव बनाया जा रहा है। 3 लोग डर गए, लेकिन अभी भी 240 लोग मैदान में खड़े हैं। यह जानकारी आज प्रशांत किशोर ने दी है।